मित्र हैं दीपक बंसल, दिल्ली से दीपक बंसल लिखते हैं कि उनके 3 विवाह हो चुके हैं और तीसरे विवाह का भी तलाक का मामला चल रहा है। वो अपने जीवन में अपने गृहस्थ साथियों को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि प्रत्येक बार उन्हें लाखों रुपए तलाक के मामले को सुलझाने के लिए देने पड़े और अब तीसरी बार भी उनका तलाक का मुकदमा पिछले 3 साल से चल रहा है और अभी तक सुलझ नहीं पाया। दीपक बंसल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 20 अक्टूबर 1973, 11:40 सुबह, दिल्ली। और दीपक जी, यदि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल बुध 10वें भाव में स्थित है। 10वें भाव का मंगल वैसे तो उच्च का हो जाता है, लेकिन बुध की युति में ये अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। 10वें स्थान का मंगल आपको बड़ा व्यवसायी, बड़ा व्यापारी, धन संपन्न तो अवश्य बना देता है, लेकिन बुध की युति के कारण वो आपके गृहस्थ जीवन में या आपकी वाणी में कोई दोष पैदा कर देता है, इसलिए आपके जीवन में असंतुलन का भाव बना रहता है। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो भी प्रतिकूल है, खराब है। शनि बहुत अशुभ है। शनि 7वें भाव से आपके गृहस्थ जीवन में विष खोल रहे हैं। 7वें भाव से शनि की अशुभ दृष्टि आपके मंगल पर भी है और इसलिए आपका जो धन है आपके निजी उपयोग के लिए या आपके परिवार के लिए इतना प्रयोग नहीं हो रहा जितना कि आप उसको दूसरों को देने में या दूसरे आपसे किसी भी रूप से शोषित करने में, छीनने में कामयाब हो पा रहे हैं। क्योंकि शनि 7वें भाव में है। 7वें भाव का शनि वैसे उच्च का होता है, इसलिए आपके जीवन में जीवन साथी तो बार बार आते रहे, लेकिन जीवन साथी का सुख, जीवन साथी का साथ आपको स्थायी रूप से नहीं मिला। भविष्य में भी यदि आप शनि के अशुभता को दूर नहीं करेंगे और मंगल बुध की जो युक्ति है 10वें स्थान पर उसको शांत नहीं करेंगे तो आपका व्यापार तो बढ़ेगा, व्यापार तो और फैला लेंगे। आपका संबंध जो है, जो निजी संबंध है, उसमें स्थिरता नहीं होगी। वैसे आप शनि जो 7वें स्थान का शनि है, ऐसे में यदि आपके व्यवहार में, आपकी जीवन शैली में कुछ गिरावट आती है, जैसे यदि आप पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, पराई स्त्री के साथ में किसी तरह की निष्ठा रखते हैं या मांस, मदिरा, अंडे का प्रयोग करते हैं, आप जुआ, लॉटरी या सट्टे में पैसा लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी धन की और मान की हानि होती है। तो आप इस काम को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे कार्यों से शनि की अशुभता और बढ़ जाती है। और यदि आप सहजता से अपना डाइवोर्स पाना चाहते हैं और आगे के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को स्थायी रखना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाल किताब संबंधी उपायों की मदद लेनी चाहिए। लाल किताब से आपके जीवन में सामान्य सहजता आएगी, स्थिरता आएगी, सुख शांति रहेगी, क्योंकि लाल किताब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। जीवन के साथ जुड़ी हुई है तो जीवन को स्थिर रखना है तो लाल किताब इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। और छोटे छोटे उपाय हैं, कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, तो आप उनको सहजता से कर भी सकते हैं। और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए जो उपाय और भी सहज हैं, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत में तो लाल किताब बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मेरे पास कई और भी केस आए हैं जिनमें 3-3, 4 शादियों के बाद उनके जीवन में पूर्णतः स्थायी स्थिरता आ गई, उनके जीवन में बिल्कुल बदलाव हो गया, क्योंकि उस कुंडलियों की अशुभता को हमने लाल किताब के माध्यम से दबा दिया, शांत कर लिया। और लाल किताब में तो जो उपाय हैं प्रतिवर्ष करने पड़ते हैं, प्रतिवर्ष दोहराने पड़ते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारी जन्म कुंडली में ग्रह की जो दशा है, वर्षफल है, बदलता रहता है। तो आप निश्चित रूप से ऐसे उपाय करिए तो आपको इनसे बहुत होगा। आपके जीवन में जो दुख, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है,
आपके मान सम्मान को जो बार बार ठेस पहुंचती रहती है, आपको लोग स्वार्थ भाव से लूटते रहते हैं, उसमें रुकावट आएगी। तो सबसे पहले आप करिए, एक तांबे का लोटा लें, उस लोटे में साबुत मूंग की दाल भर के, जो हम दाल घरों में रसोई में बनाते हैं, वो दाल लेके उस लोटे में भर दें और लोटे के ऊपर पीतल का ढक्कन लगा के पीतल का ही टांका लगाएं। दिल्ली में चांदनी चौक के आसपास ऐसा काम अभी भी होता है और पहले ज़माने में तो बहुत होता था। पंजाब में तो ऐसे उपाय आम प्रचलित हैं। तो आप पीतल के लोटे में मूंग की दाल भर के उसमें पीतल का ढक्कन लगा के, उसको ढक्कन लगवा के उसको आपने हर साल जल में प्रभावित करना है। और यदि ये कार्य आपके जन्मदिन के आसपास होगा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आप अपने जन्मदिन पर पहले तो एक उपाय करें, और यदि प्रत्येक जन्मदिन पर आप निरंतर इस उपाय को 10 दिन तक लगातार करेंगे तो इस साल तो आपको उसका बहुत शीघ्र और आशानुकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे भी इस उपाय को 7 से 7 दिन लगातार, 10 दिन लगातार कर सकते हैं, 7 दिन लगातार कर सकते हैं, 5 दिन तो आपको करना ही है, ताकि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहे। इसी तरह आपको हर साल 10 दिन 10 मजदूरों को, ऐसे मजदूर जो कठिन परिश्रम करते हैं, सड़कों पर करते हैं, खेतों में करते हैं, मजदूर मकान आदि बनाने में अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको आपने दूध जलेबी खिलानी है। दूध खिलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दूध के साथ जलेबी भी उनको आप प्रयोग कराएंगे तो ये उनकी प्रसन्नता आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, आपके जीवन में शुभता लेके आएगी। इसके अलावा यदि आपने अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को समृद्ध रखना है, भविष्य को सुखद बनाए रखना है, तो एक और उपाय मैं आपको बताऊंगा। उस उपाय में आप एक बांस की बांसुरी लेके, जो जैसे बच्चे बजाते हैं वैसे बाज़ार में 8, 10, 20 रुपए की बांसुरी मिल जाती है, तो बांस की बांसुरी लेके उसके अंदर देसी खांड, चीनी की जगह देसी खांड भी दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर भारत में सहजता से मिल जाता है। तो देसी खांड भर के और उसको उसी बांस से बंद करके इस बांसुरी को आपने सुनसान स्थान पर दबाना है। ऐसे स्थान पर दबाना है जहाँ लोगों का आवागमन कम हो, किसी बाग बगीचे में हो सकता है, किसी सुनसान स्थान में हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इसके ऊपर कचरा, गार्बेज, गंद ना डले। तो आप इसको उपाय करें, क्योंकि इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के 3 ग्रह हैं, उनकी अशुभता शांत हो जाती है। सुनसान में दबाने से वो उनकी जो अशुभता है वहीं सुसुप्ति में पड़ी रहती है, शांत पड़ी रहती है, और आपके जीवन में नई सुखद क्रांति फूटती है, नई सुख चेतना प्राप्त होगी। इसके अलावा एक उपाय और आप कर सकते हैं, इसको साल में एक बार तो आप कर सकते हैं। इस उपाय को 43 दिन लगातार करना है। 43 दिन तक लगातार 1200 ग्राम चावल लेके, चावल यदि बिना पॉलिश के मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल पॉलिश वाले चावल मिलते हैं, उनमें कई तरह केमिकल चढ़ा रहता है। ऐसे में उस उपाय का पूरा प्रभाव सामान्यतः मिलता नहीं है। तो कोशिश करिए कि बिना पॉलिश का चावल मिल जाए। ऐसा 1200 ग्राम चावल लेके उसे दूध के छींटे मार के, और या तो जल प्रभावित करना है या किसी मंदिर में चढ़ाना है। जल प्रभावित करेंगे तो भी अच्छा है। जल प्रभावित करने से इसके 2 लाभ होते हैं। पहला तो ये होता है कि जल में चावल, चीनी, चांदी, दूध ऐसी चीज़ें डालने से पानी की पवित्रता यथावत बनी रहती है। जो पानी के जीव जंतु होते हैं, मछली, मकड़े, जितने भी होते हैं, उनको भोजन उपलब्ध होता है, पानी स्वच्छ रहता है, और पानी स्वच्छ रहेगा तो पृथ्वी स्वच्छ रहेगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसका एक उपाय तो ये है। दूसरा, यदि आपके लिए इस उपाय को जल में प्रभावित करना संभव नहीं है तो आप किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को भी ये 1200
ग्राम चावल दान स्वरूप दे सकते हैं और उससे आशीर्वाद दे सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बिल्कुल करने चाहिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और यदि आपको किसी तरह की जानकारी लेनी है, किसी तरह की जानकारी लेकर उस पर आगे बढ़ना है और कुछ जानना है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।